नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। उपस्थित हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जीन क्या होते हैं जीन, जिसमें हम बात करेंगे जीन की खोज, जीन के प्रकार, जीन की आधुनिक विचारधारा, आनुवंशिक कोड, जीनोम तथा प्लाज्मोन। आइए समझते हैं पीपीटी के माध्यम से विस्तार से। बात करते हैं जीन की। गुणसूत्र गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में धागेनुमा वर्ग गुणसूत्र होते हैं जिन्हें क्रोमोनेमेटा कहते हैं। इन्हीं क्रोमोनेमेटा पर जीन पाए जाते हैं। डीएनए का वह छोटे से छोटा खंड जिसमें आनुवंशिक कोड यानी जेनेटिक कोड निहित रहता है, जीन कहलाता है। इसके अतिरिक्त जीन को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जीन वंशागति यानी जीन इनहेरिटेंस की प्राथमिक इकाई है। जीन उस पदार्थ की एक इकाई है जो माता पिता से संतान में जाती है। जीन वंशागत कारक यानी इनहेरिटेड फैक्टर हैं जो एक जैविक लक्षण यानी कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का निर्धारण करता है। जीन ही लक्षणों के निर्धारक, नियंत्रक एवं वाहक होते हैं, अर्थात इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस फोटो के माध्यम से समझिए जीन को। हमारे शरीर की कोशिकाओं में केंद्रक यानी न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो है क्रोमोसोम्स उपस्थित रहते हैं। क्रोमोसोम्स का जब विस्तार से अध्ययन किया जाता है या विस्तार से उसको देखा जाता है, तब जो है हमें क्रोमोसोम्स से डीएनए मिलता है। अतः क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में ही डीएनए व्यवस्थित रहता है। और जब डीएनए का विस्तार से अध्ययन किया जाता है, यानी कि डीएनए का वह छोटे से छोटा खंड जिसमें आनुवंशिक कोड निहित रहता है, जीन कहलाता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में वह होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। इसके अतिरिक्त आरएनए में जो है यूरेसिल होता है। डीएनए में यूरेसिल का अभाव होता है और आरएनए में जो है थाइमिन का अभाव होता है। आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल उपस्थित रहता है। अब बात करते हैं जीन की खोज, डिस्कवरी ऑफ जीन। विल्हेम जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सन 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद सन 1906 ईस्वी में विलियम वेटसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द से जेनेटिक्स शब्द दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जीन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जंपिंग जीन, पुनरावृत्ति डीएनए, कोडिंग जीन इत्यादि। अब बात करते हैं जीन की आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन। वैज्ञानिक बेंजर ने जीन के कुछ कंसेप्ट बताए हैं जो इस प्रकार हैं, जिन्हें जो है जीन की आधुनिक विचारधारा या बेंजर तथा जीन परिकल्पना कहते हैं। नंबर 1 पे है सिस्टोन। डीएनए का वह भाग जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को निर्दिष्ट करता है, सिस्टोन कहलाता है। यह कार्य की इकाई है। जीन को उसके कार्य द्वारा ही समझा जा सकता है, अतः जीन को कार्य की इकाई या सिस्टोन कहते हैं। नंबर 2 पे है म्यूटॉन। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की वह छोटी से छोटी इकाई जीन कहलाती है, जिसमें उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन हो सकता है, इसे म्यूटॉन कहा जाता है, अतः जीन म्यूटेशन की इकाई है। नंबर 3 पे है रिकॉन। डीएनए या क्रोमोसोम का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें पुनः संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन हो सके, जीन कहलाता है, इसे रिकॉन कहा जाता है, अतः जीन को रिकॉम्बिनेशन की इकाई माना जाता है। अब बात करते हैं आनुवंशिक कोड की, जिसे अंग्रेजी में जेनेटिक कोड कहते हैं। आनुवंशिक कोड डीएनए और बाद में ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा बने एमआरएनए पर नाइट्रोजनस बेस का विशिष्ट अनुक्रम है। देखो, नाइट्रोजनस बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन व यूरेसिल, जिसका अनुवाद प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल के रूप में किया जाता है। अतः एमआरएनए में उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम जो प्रोटीन अणुओं को कोड करते हैं, आनुवंशिक कोड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनस बेस में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही नाइट्रोजनस बेस आते हैं। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड यानी नाइट्रोजनस बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। डीएनए में यूरेसिल का अभाव होता है। ठीक इसी प्रकार आरएनए में जो है न्यूक्लियोटाइड होते हैं एडेनिन, ग्वानिन,
साइटोसिन व यूरेसिल। आरएनए में थाइमिन का अभाव होता है और डीएनए में यूरेसिल का अभाव होता है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। आनुवंशिक कोड के बीच में कोई विराम चिन्ह यानी कॉमा, फुल स्टॉप नहीं होता है और ना ही उनके मध्य कोई रिक्त स्थान होता है। आनुवंशिक कोड लगातार होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं AUG या GUA, ये लगातार रहेंगे, इनके बीच में कोई गैपिंग नहीं होगी। अब बात करते हैं आनुवंशिक कोड की विशेषताओं पर। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। नंबर 1 पे है स्टार्ट कोडॉन, जिसे हिंदी में प्रारंभिक कोडॉन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे जो है इनिशिएशन कोडॉन भी कहते हैं। जब प्राणी जीव के शरीर में mRNA द्वारा प्रोटीन निर्माण की क्रिया स्टार्ट होती है तो उस क्रिया को जो है अनुवादकरण या ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी कि mRNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन यानी अनुवादकरण कहते हैं, जो राइबोसोम के टेम्पलेट पर पूरी होती है। अतः राइबोसोम के टेम्पलेट पर स्थित निश्चित कोडॉन AUG यानी एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन स्टार्ट कोडॉन होते हैं, क्योंकि AUG कोडॉन मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। अतः राइबोसोम के टेम्पलेट पर अमीनो अम्लों की मदद से ट्रांसलेशन प्रक्रिया द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए AUG जो है अनुवादकरण प्रक्रिया यानी ट्रांसलेशन प्रक्रिया में स्टार्ट कोडॉन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ट्रांसलेशन प्रक्रिया स्टार्ट होती है। नंबर 2 पर है स्टॉप कोडॉन, इसे हिंदी में समापन कोड कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे टर्मिनेशन कोडॉन भी कहते हैं। समझिए बिल्कुल आसान शब्दों में। ट्रांसलेशन प्रक्रिया द्वारा जब प्रोटीन का निर्माण पूरा हो जाता है या बंद हो जाता है तो स्टॉप कोडॉन UAG, UAA एंड UGA प्रोटीन की अनुवाद प्रक्रिया यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस की समाप्ति का संकेत देते हैं। इसलिए इन्हें स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो स्टॉप कोडॉन होते हैं ये किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। अब बात करते हैं जीनोम तथा प्लाज्मोन की। जीनोम गुणसूत्र। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल को जीनोम कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ हमारा DNA होता है। अतः किसी भी जीव के DNA में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। समझो बिल्कुल आसान शब्दों में, कोशिका के केंद्रक में जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र का जब विस्तार से अध्ययन किया जाता है तो उसमें धागेनुमा रचनाएं होती हैं जिन्हें DNA कहते हैं। और जब DNA का विस्तार से अध्ययन यानी कि जब DNA को विस्तार से देखा जाता है तो DNA में हमारे जीन मिलते हैं, और जीन को जब विस्तार से देखा जाता है तो उसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो A से T और T से G हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में परस्पर जुड़े रहते हैं। अतः किसी भी जीव के DNA में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। इसमें DNA के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं ATCG यानी एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ठीक इसी प्रकार RNA वायरस में RNA के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं AUCG यानी एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन तथा ग्वानिन। जिस प्रकार DNA में यूरेसिल का अभाव होता है, ठीक उसी प्रकार RNA में थाइमिन का अभाव होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नोट में मैंने लिखा है शैवालों यानी एल्गाई और पौधों में क्लोरोप्लास्ट जीनोम के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट होता है, और लगभग सभी यूकेरियोटिक यानी कि सभी शुक्राणुकीय कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ DNA के रूप में जीनोम होता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया और एक माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम यूकेरियोटिक सेल यानी शुक्राणुकीय कोशिकाओं में उपस्थित होता है। बात करते हैं जीनोम शब्द की उत्पत्ति पर। जीनोम शब्द सन 1920 ईस्वी में जर्मनी के हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर हैंस विंकलर द्वारा दिया गया। यानी कि क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ DNA को प्रोफेसर हैंस विंकलर ने जीनोम शब्द से सन 1920 ईस्वी में निरूपित किया।
एक जीनोम एक जीव के आनुवंशिक निर्देशों का पूरा सेट है। प्रत्येक जीनोम में उस जीव को बनाने और उसे बढ़ने और विकसित होने देने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है। मानव जीनोम में अनुमानतः 80,000 से 1,00,000 तक जीन होते हैं। नोट: मानव जीनोम में उपस्थित जीन के संबंध में बहुत सारे मतक हैं, यानी कि मानव जीनोम में उपस्थित जीन के संबंध में बहुत सारी धारणाएं हैं, यानी कि अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जीनोम के विस्तार से अध्ययन को जीनोमिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं प्लाज्मोन की। समझो आसान शब्दों में, कोश का द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को प्लाज्मोन कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कोश का द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो है आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए होता है, जिसे प्लाज्मोन कॉन्ड्रोजीन कहते हैं। इसके अतिरिक्त कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के रूप में जेनेटिक मटेरियल यानी हमारा डीएनए व्यवस्थित रहता है। इसके अतिरिक्त कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमारा आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए मौजूद होता है, जिसे प्लाज्मोन कहते हैं।